बोला है। चल ठीक है, ये तुम लोग कॉपी निकालो। छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ, आधे घंटे का होगा, है ना, थोड़ा एक समझने का चीज है। चल ठीक, तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एफ। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एफ। What is that? combination of SHF, combination of SHF, combination of SHF। हेडिंग लग गया क्या? हाँ बोला है। हाँ देखो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ SHM का मतलब यही है कि मान लो कि अगर एक पार्टिकल पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं, इतना देखो सबको पता है ना तुम लोगों को कि अगर मान लो किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है F मान लो कि माइनस अगर के, इसका मतलब क्या है, तो पार्टिकल क्या करेगा, तुम लोगों को SHM करेगा। समझ रहे हो बात? अब ध्यान दो, अगर मान लो कि अपने पास कोई ये पार्टिकल है जो भी मास वगैरह वगैरह, समझे बात? अगर मान लो कि ये फोर्स लग रहा है, ये पार्टिकल क्या करेगा, SHM। और मान लो कि एक और फोर्स भी लगा दो, जैसे मान लो यहाँ पे एक और फोर्स लगा दो, F आपका माइनस आपका 2kx। अब देखो यहाँ पे दोनों फोर्स अलग अलग है, समझे बात? बोला है एक क्या होगा कि पार्टिकल है इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, तुम लोगों को SHM करेगा। और मान लो अगर कंबाइंड अगर लगा दो तो दोनों वैसे करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर मान लो कि ये फोर्स लगता है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, x = a sin ओमेगा t + ये होता है ना, जहाँ पर x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक पार्टिकल पे आपका उसमें क्या है, दो अगर मान लो कि फोर्स लगेगा तो obvious सी बात है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोला है। और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। इसी पे नया टर्म देता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। समझे बात को? अब देखो जैसे मान लो, देखो जनरल इक्वेशन क्या है कि अगर F -kx लगता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है x = a sin कितना लगता है, समझे बात को? मान लेते हैं कोई फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है x1 = कितना हो जाएगा, a sin कितना होगा आपका ओमेगा t। एक और मान लो फोर्स लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x2 हो रहा है, कितना मान के बैठे, केवल मान लेता हूं, ठीक सही है। तो उसे कितना हो जाएगा a2, obvious सी बात है फोर्स अलग होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो कितना होगा a sin आपका ओमेगा t प्लस कितना मान लेते हैं आपका, ये दिक्कत है कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है किस वाले से फाई हो जाता है। अगर मान लो कि ये फर्स्ट वाले होगा तो दूसरा वाले होगा, तब तो कितना बन रहा है, समझे बात? ठीक, एंगल में अगर कुछ ऐड होगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा, ठीक। अब देखो है ना, तुम लोग को है ना एक टॉपिक है वेव में, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बस ये समझना क्या है कि फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मान लो कि देखो और दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर अलग अलग है तो पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरफ से क्या बोलते हैं, x = हो जाएगा आप लोगों को x1 + अगर मान लो कि एक और कोई पार्टिकल रहता है x रहता है इसमें सम कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों के इंडिविजुअल सम के बराबर आएगा, ठीक है। और अब x1 का तो मैं पुट कर कितना बताओ, x1 = कितना है, a1 sin ओमेगा t और x2 कितना है, x2 है तुम लोगों को a2 sin ओमेगा t प्लस कितना है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले टर्म को a + b में तुम ब्रेक कर दो, तो वो बताया था ना sin a + b = कितना होता है, sin a × cos b + cos a × sin b। यानी इसको लिख सकते हैं x = a1 sin ओमेगा t प्लस a2 बाहर कर, अंदर क्या जाएगा बताओ, तो मुझे लगता है कि sin ओमेगा t इनटू आपका क्या होगा cos फाई और प्लस कितना होगा cos ओमेगा t इनटू कितना आ जाएगा sin। ये बता चुके दोनों फार्मूला वगैरह, sin a × cos b प्लस cos a × sin, सही है। अब ऐसा करो कि a2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए भेजो सबको, यानी हो जाएगा x = a1 sin कितना होगा ओमेगा t। एक बात वो ध्यान से देख रहा होगा कि दोनों का देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ भी देखो ओमेगा यहाँ भी, क्यों होता है तुम लोग पता चलेगा वेव, ठीक। तो a1 sin ओमेगा t a2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा a2 sin ओमेगा t × cos फाई
और प्लस कितना आ जाएगा a2 cos ओमेगा t इनटू, सही है। अब देखो मुझे लगता है कि अगर इस वाले अगर टर्म को ध्यान से देखो तो यहाँ देखो साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, समझे बात? क्या यहाँ पे अगर साइन अगर कॉमन अगर कर ले तो कुछ बात बन जाएगा क्या? बोलना है A1 नहीं है क्या? ठीक, इसको समझो। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू ये पूरे टर्म में यहाँ से ध्यान दो तुम लोग, साइन ओमेगा टी तो मैं बाहर कर लेता हूँ साइन ओमेगा, अंदर क्या बच जाएगा बताओ? अंदर यहाँ बच जाएगा A1 और इसमें क्या बच जाएगा तुम लोग A2 cos कितना बच जाएगा? बच जाएगा क्या? और यहाँ पे तुम लोगों का है, इसको तुम्हें ले लो आपका cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी इनटू और क्या बचेगा तुम लोगों को A2 साइन कितना बच जाएगा? सही है। अब एक बात बताओ तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टर्म है ऐसे कर लेते ध्यान कि लेट थोड़ा सा है ना, चूंकि भी सी बात है थोड़ा सा बैठाते हैं सही से। यहाँ मान लेते हैं कि A1 प्लस A2 cos फाई को मैं मान लेता हूँ cos थीटा, कितना मान लेते हैं? cos थीटा। और A2 टर्म दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कितना? A2 sin फाई, इसको मैं मान लेता हूँ sin थीटा, क्या मान लेता हूँ? तो बता पुट कर क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा sin ओमेगा टी इनटू कितना हो जाएगा? इसके ऊपर कितना मान के बैठे? cos थीटा मान बैठे क्या? इनटू कितना हो जाएगा? cos थीटा और प्लस ये कितना हो जाएगा? cos ओमेगा टी इनटू इसके ऊपर कितना मान के बैठा है? sin थीटा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? यस सर। इसको लिख सकते हैं आपका जो भी अरेंज वगैरह करके फिर देखो sin a into cos b plus cos a into sin b फॉर्म में आ गया, तो क्या sin a plus b लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या समझ में है कि अगर मान लो कि पार्टिकल का अगर मान लो कि कंबाइन अगर ऐसे चेंज कर रहा है, समझे बात? इसका मतलब उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का जो नेट इक्वेशन भी आएगा वो भी क्या आएगा? तुम लोगों को ऐसे चेंज करेगा, समझे बात? ये भी कुछ फर्क नहीं आता तो sin ओमेगा t प्लस इस फॉर्म में, समझे बात? और बोलना है यानी कहने का मतलब अगर दो से अगर ज्यादा ही फोर्स लगेगा तो इसे जब करेगा तो नेट भी है ना पार्टिकल का जो इक्वेशन आएगा पार्टिकल क्या करेगा? तुम लोग को एस एच एम करेगा, समझे बात? अभी पार्टिकल क्या करेगा? तुम लोग को एस एच एम करेगा, ठीक है? देखिए अब देखते हैं हम लोग को अब निकालना क्या है। हम लोग को निकालना ये है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल अगर कंबाइंड अगर एस एच एम कर रहा है तो कंबाइंड एस एच एम करने के बाद उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा और फेज कितना होगा, समझ रहे हो बात को? दोनों का हम लोग क्या निकालना है? वैल्यू। कोई दिक्कत है क्या? तुम तो यहाँ तक छापो। अरे यार एक बात मैं भूल गया, क्या भूल गया? भूला नहीं है कि यहाँ पे जो cos थीटा है इसको मानो आपका यहाँ पर एक cos थीटा और साइन कितना मानो तुम लोग आपका a sin थीटा, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे आपका ये a आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा ना इक्वेशन यार। कोई पार्टिकल अगर ऐसे चेंज करता है तो ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट आपका x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब इस वाले में हम लोग क्या निकालना है कि a का वैल्यू कितना होगा कंबाइन करने के बाद एम्पलीट्यूड और थीटा का मान कितना हो, इधर खुद मान के बैठे हुए ना हम लोग, समझ रहे बात? तो हम लोगों को इस वाली इक्वेशन दो चीज निकालना है। यहाँ तक यहाँ तक अगर तुम लोगों को डाउट वगैरह हो तो तुम लोग मुझे बता देना। यहाँ अगर डाउट वगैरह हो तो तुम लोग है ना मुझे बता देना। a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल टू a cos थीटा मान लिए और उतना वो मान लिए। ये तुम्हारे मुंह पे धूप आ रही है, गाली हो जाएगी।
लोगों को निकालना है कि कंबाइन अगर एसएचएम करेगा तो ये तुम थोड़ा फिल करा है कि कंबाइंड एसएचएम का मतलब क्या होता है? ये मत करो, ये दिक्कत हो रही है। अनुप्रिया जी कैसा लग रहा है आपको जिंदगी में? लग रहा है सर वो समय कट रहा है सर किसी तरह से। और 20 साल के थे, 22 साल के हो गए, आप ऐसे कर देखते थे। अरे एज क्या है? एज जस्ट ऊपर है, इतना दूर पता नहीं क्या टेंशन में है। आपको मेंटेन करना है सर। अच्छा, ये सुनने में आया कि नीट में जो नॉन जो बायोलॉजी स्टूडेंट वगैरह उनको फॉर्म फिल करने दिया जा रहा है। पहले क्या है? तो 25-30 लाख का तुम लोग जो फॉर्म भरोगे, तीसरा 25 लाख है, अगले साल 5 लाख और बढ़ जाएगा, हम भी फॉर्म भरेंगे। यार जिंदगी है ना, बच्चा सबको इतना रेस बना दिया है सब। मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा हेक्टिक है यार। ठीक है, अब कोई बोल रहा है यार नीट में 720 में 720 लाना जरूरी होता है, ऐसा अगर चलेगा तो वो सी बात है यार कि मान लो कि डॉक्टर बनना है तो माइंड कम से कम 7 चाहिए। मान लो कोई अगर आ गया एक्सीडेंट करके, अब तुमको जल्दी सोचना होगा कि करना क्या है, इंजेक्शन देना है, लेना है, क्या करना है। उतना यदि ब्रेन काम करेगा तब ना। अब अनुप्रिया जी को बनना है कलर, बैंक में 4 दीवारी बैठे रहेंगे, कटर 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 कटर, पापा का नाम बताइए, मम्मी का नाम बताइए, आधार कार्ड दीजिए, यही करना होगा। बड़ा सपना देख के बैठे सर, आपको क्या पता सर क्या सोच के बैठे हुए हैं। हाँ सर, तो निकालते हैं कि कंबाइन एसएचएम का, हालांकि उसमें पढ़ाने का मन नहीं है, बता देता हूँ। हो गया। मतलब अब हम लोग को निकालना है क्या इस केस में, जो अननोन वैल्यू एम्पलीट्यूड ये है और थीटा, यही है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, रख कर दें इसको, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे थोड़ा सा। ये तुम लोग कंबाइंड इसमें देखना है, पता क्या करो तुम लोग, बोला क्या कर गया देख क्या, ये तुम लोग देखा है क्या कि जो बच्चा है ना मेले वगैरह जो कूदते रहता है, नेट वाला में बीच में नहीं रहता है, हम लोग भी कूदे, तो ऐसे ऐसे इमेजिन, ये ऐसे इमेजिन करके देखो थोड़ा सा। सुन, ड्रैगन पार्क में तो अभी भी बड़े लोग ये तुम लोग है ना ऐसे इमेजिन करके देखो कि उस वाले नेट में क्या है ना कि एक बॉल रखा हुआ है, बच्चा नहीं है, बेसी बात है, तुम मुक्का मारे थोड़ा बच्चा कूदेगा, समझ रहे हो। उस वाले नेट में क्या रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, समझे बात। तो मान लो अगर तुम अगर मुक्का मारेगा उस प्लास्टिक वाले पे, तो बॉल उछलेगा तो नीचे उछलेगा, समझे बात। एक मुक्का मारा, ये कैसे करेगा,
और जिसमें तुम मुक्का मारा तुम्हारा दोस्त भी साथ में मुक्का मार रहा है, तो दो फोर्स लगेगा, तो दोनों में से ऐसे करेगा, नहीं कूदेगा क्या? हाँ वो भी ऐसे से होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कंबाइंड। समझे बात को? बोला यार। तो मिक्की माउस भी होता है सर। चलिए ये बताना है कि क्या मान के बैठे थे अभी हम लोग? a1 प्लस था क्या? a1 प्लस a2 यही था क्या? cos ओमेगा t बोला है। a1 प्लस a2 cos ओमेगा t का कितना मान के बैठे थे? ये sin थीटा। हाँ एक cos टर्म था, एक cos थीटा, एक cos और एक क्या था बताओ? a2 हाँ a2 cos ओमेगा t phi या फाई था। yes sir a1 प्लस a2 cos phi इक्वल टू ये cos थीटा मान के बैठे हुए थे, और क्या था? a2 sin phi sin phi is equal to a sin theta। इक्वल टू होगा a sin। अब देखो इस वाले में क्या था हम लोगों को कि दो को वैल्यू निकालना है ना? जो इक्वेशन बना था अभी तुम लोगों का, उसमें ये अननोन था और थीटा भी क्या था? अननोन था। ऐसा करते हैं कि दोनों जो इक्वेशन मान के बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि a स्क्वायर मैं कर देता हूं b स्क्वायर, दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं क्या? तो अगर दोनों का स्क्वायर करो तो क्या होगा? तो मुझे लगता हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या था? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये तो दोनों का स्क्वायर कर ली। इधर का अगर तुम करोगे इसका स्क्वायर अगर करोगे कितना होगा? a प्लस b होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा तुम लोग a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi। ये हो गया प्लस 2ab, ये कितना होगा? 2a1 a2 cos कितना हो जाएगा? इसका हो गया। और इसका अगर तुम लोग करोगे तो मुझे लगता है कि आ जाएगा a2 sin स्क्वायर। सही है। अब देखो इसमें a स्क्वायर तुम कॉमन कर लो, a स्क्वायर अगर कॉमन कर लोगे तो वन आ जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना बच जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर a2 स्क्वायर है और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a2 स्क्वायर होगा। क्या दोनों कॉमन कर लेंगे? तो इसको यहाँ से मान के बैठते a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर phi, और वहाँ पे क्या बच जाएगा आप लोगों को? sin स्क्वायर phi, और प्लस कितना हो जाएगा? 2a1 a2 cos। समझ रहे बात? अब देखो इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है, yes इसका वैल्यू भी 1 यानी जो रिजल्टेंट जो हमने जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? a1 स्क्वायर प्लस प्लस a2 a2 स्क्वायर प्लस प्लस 2a1 a2 cos थीटा। phi। हाँ वो phi। yes sir phi phi आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक इक्वेशन में कितना था? ओमेगा t प्लस phi था ना, वही तो। क्या ये लगता है कि तुम लोगों का जो इक्वेशन है कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जाना पसंद से लग रहा हो हाँ जब वो वेक्टर का A निकाल plus B रिजल्टेंट का निकाल whole देते अच्छा सॉरी जब दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालते फार्मूला ये रहता है कि r स्क्वायर हाँ। इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझे बात? इसका मतलब यही है ना कि कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि जो नेट जो होगा वो क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो देखो कंबाइंड एसएचएम का इक्वेशन कितना आया था? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना था? थीटा। अब देखो इसमें भी अननोन था, a का कितना वैल्यू वगैरह होगा, और इसमें भी अननोन था। तो देखो a का यहाँ वैल्यू निकल गया, अगर ज्यादा करोगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos कितना है? समझे बात? तो ये है कंबाइंड है ना, एसएचएम जो पार्टिकल करता है तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड यही होगा। अब देखो इसमें निकालते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा? निकाल दे क्या? अरे बोलो ना यार। ठीक, ये ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें। देखो अगर 2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वो इधर क्या आ जाएगा बताओ? मुझे लगता है इधर आ जाएगा a sin थीटा अपॉन कितना आ जाएगा इधर आपका? a cos थीटा इक्वल टू उधर कितना आ जाएगा करोगे तो a2 sin कितना आ जाएगा? phi, और प्लस कितना आ जाएगा? a1 प्लस a2 cos। a से माने क्या? sin थीटा अपॉन cos क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा a2 sin phi अपॉन a1 प्लस
A2 cos, समझे बात? ए देखो एंगल निकालने का तरीका, मुझे लगता है कि ये भी तुम लोग देख के बैठे हुए हैं। जब दो वेक्टर के क्या निकालते थे, एंगल निकालते थे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। समझ रहे बात? यानी कहने का मतलब यही है कि कमांड एसएचएम का जो इक्वेशन आया था उसमें दो अननोन था, ये हमने कितना होगा कमांड करने के बाद निकल गया। इसमें जो अननोन जो वैल्यू माने थे थीटा वगैरह वो देखो आ गया है, निकल गया। बाकी देखो तुम लोग सब कुछ दिया रहेगा, a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, फाई कितना होगा। समझ रहे बात? तो ये दो फार्मूला है जो तुम लोग निकाल सकते हो। छात्र एक बार ऐसे हो गया जो है ना, ये देखो मेथड है वो सिंपल मेथड है, समझे बात को? जिसको बोलते हैं आपका मैथमेटिक्स करते हैं। एक हम लोग करते हैं फेजर डायग्राम से, यहाँ तक लिखो तुम लोग। अब फेजर डायग्राम क्या होता है ये तुम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रिया जी को तो पता ही नहीं होगा सर कौन सा डायग्राम किधर होता है सर, फेजर डायग्राम। Someone has come to meet me in the morning. आपके दरबार में कोई नहीं आया सर, आप इतने निकल नहीं सकते। अच्छा मतलब बंद हो गई। स्टीरियो मेरी यार आज तक तेरे को तीन पड़ा दिखाओ ना स्टीरियो क्या है। ऐसे ही बकवास। टीचर को रिंग पहनने को उन्हें बच्चों को रिंग बनाना सिखा रहा है सब, इतनी बुरी बात है। तुम लोग बात बिलास नहीं बोलते तुम लोग। सर आप ही को बोल देते हैं पहन लीजिए आप। सर की रिंग पहनने की उम्र में आप बच्चे को बेंजिन रिंग बनाना सिखा रहे हो, कितनी नाइंसाफी है। ये तुम जाकर बोल रहे हो सर, ठीक है? बताइए बोले मेरे दुखी रहा तुमने हाथ कर दिया, अब मेरे अंदर अब चार बिहार को साथ है, वो बड़े घर वाले कोई ढूंढ कोई इतना बड़ा देश है। फैंसी बातें हैं, 11 तक माइंड चलते हैं। कोई नहीं है जिंदगी में, मेरा कोई नहीं है। ऐसे करके तुम लोग निकाल सकते हो। इस वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं जो भी निकालना है। हो गया रख रहे, चलो ठीक। ये थोड़ा सा है ना इस वाले को समझते हैं फेजर डायग्राम से।
इस वाले को समझते हैं फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम से क्या हमें समझ में आता है, यहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे हम लोग आइडिया रहेगा कि जो कंबाइंड एसएचएम होगा वो वेक्टर के रिजल्टेंट के जैसा होगा, जैसे मुझे लग रहा है। समझ रहे बात? ऐसा लग रहा है बाकी बोला ना। Combined SHM simple जिंदगी में पड़ गया टिपिकल चौड़े। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहा है क्या? ये बताओ कि दोनों का इक्वेशन क्या था? एक ऐसा लग रहा है कि x1 = a1 sin कितना था ओमेगा t, और दूसरा कितना था x2 = a2 sin ओमेगा t प्लस कितना था, यही था क्या? अब ए मान के बेटा ध्यान दो कि x1 का है ना इक्वेशन, देखो ये समझे बात? x1 का ये इक्वेशन x1 कितना a1 sin ओमेगा। अब देखो सेकंड जो है ये आपका फर्स्ट वाले से कितना आगे फाई एंगल ज्यादा है, मतलब सेकंड का लग रहा है कि आपका a बन जाएगा, ये किसका हो जाएगा x2 = a2 sin ओमेगा t प्लस कितना हो जाएगा, और एंगल आपका यहाँ से कितना ज्यादा है, ये देखो ओमेगा टी का होगा, ओमेगा टी एंगल में देखो थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा और ऐड कर देते यहाँ पे आगे, तो किसका हो गया? समझे बात? यानी कहने का मतलब यही है कि इधर हो गया आप लोग तुम लोग a1 का, और इधर किसका हो गया तुम लोग, और दोनों में एंगल कितना है तुम लोग 5। ये मान के देखो दोनों वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल कितना तुम लोग 5, तो बीसी बात है कि जो रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा तुम लोगों को 20। ये होता है तुम लोग, ये है अगर मान लो कि वेक्टर इधर है बी इधर है और दोनों के एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलता था तुम लोगों को 20। इस केस में यही इक्वल टू लिख सकते हैं, a इक्वल टू कितना लिख देंगे बताओ, हो जाएगा सबको पता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, जो हम लोग वेक्टर वगैरह में प्रूफ कर चुके हैं। ये हो गया तुम लोगों को। और एक बात मान के बैठे थे कि जब भी अगर तुम लोगों को निकालना होता एंगल, तो एंगल क्या होता है फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट बीच के एंगल निकालते थे, ये निकालते थे क्या? यानी एंगल कितना मान लो तुम लोग यहाँ कितना मान लो थीटा, ये कितना तुम लोगों का, तो tan थीटा का फार्मूला जहां तक मुझे याद है तुमको बताया था b sin थीटा अपॉन क्या था a प्लस b cos थीटा, यही था। अब इस केस में देखो b कौन सा होगा, b काम करेगा a2 का, और वहां पे देखो sin थीटा क्या होता था तुम लोगों को दो वेक्टर के बीच का एंगल, और यहाँ a1 और a2 के एंगल कितना तुम लोगों को 5, यानी हो जाएगा तुम लोगों को tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना बताओ a2 sin 5 अपॉन कितना आ जाएगा a1 प्लस a2 cos। तो कहने का मतलब ये है इसको तुम लोग फेजर डायग्राम की हेल्प से भी है ना इसको तुम लोग समझ सकते हो। आप जैसे मान लो कि अपने पास एक इक्वेशन है x1 = कितना बताओ, x1 = मान लो कि 2 sin कितना है तुम लोग ओमेगा, और x2 = है तुम लोगों को 2 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई t। अब इसमें तुम लोग क्वेश्चन में देखिए देन फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR एंड तुम लोग निकालो आपका tan थीटा, क्या मान लो निकालने के लिए बोल रहा तुम लोगों को थीटा, तो सबको पता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला कितना होता है, a = होता है स्क्वायर कितना होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना होता है 2a1 a2 cos कितना होता है 5, ये होता है। यानी इस केस में बताओ a1 वैल्यू कितना है तुम लोगों को 2, a2 वैल्यू कितना है तुम लोगों को 2 का स्क्वायर, समझे बात? चल मैं 4 लिखता हूं, इतने क्या करना है 4 + 4 कितना आ जाएगा +2, 2 गुना 2 और यहाँ 5 बताना है, यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, तो 5/3 का मतलब कितना हो जाएगा तुम लोगों को cos 60 डिग्री। cos 60 का मान सबको पता है कितना होता है 1/2, यानी कितना हो जाएगा 4 4 8 और कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 4 2 कर देगा, यानी हो जाएगा 8 × 1/2 कट गया आपका 4 टाइम्स 12, यानी ये = 12 का मतलब लिख सकते हैं 2√3। मतलब जो है ना रिजल्टेंट आपका इतना हो जाएगा। अगर एंगल की बात करोगे तो एंगल का जो फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू कितना होता है a2 का मान कितना है तुम लोगों को 2,
2 और sin फाई कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री, अरे बोला है। अब और a1 का मान कितना है 2 प्लस 2 cos कितना हो जाएगा 60, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और 2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, कट गया 3 हो गया है ना, यानी इधर आ जाए 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा √3 और नीचे कितना आ जाएगा 3, इसको लिख सकते हैं √3 और नीचे लिख सकते हैं √3 गुना ये कट गया, यानी इस केस में आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है क्या, 1/3 किस मान होता है tan किसका होता है क्या, यानी इस केस में थीटा का मान कितना हो जाएगा। आप देखो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन कितना था बताओ, था तुम लोग x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना था थीटा, ये मान लिया जब दोनों को जब कंबाइन किए थे तो रिजल्टेंट यही था x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ओमेगा t प्लस कितना था तुम लोग, ठीक है। अब देखो a का हम वहां वैल्यू निकाल के रखे कितना 2√2, यानी आ जाएगा 2√2 sin ओमेगा t तो सेम ही रहेगा, और थीटा का मान निकाल के रखे कितना 30 डिग्री, इसका मतलब कितना आ जाएगा π/6, यानी जब कंबाइंड होगा तो कंबाइंड ये आपका a से m का इक्वेशन है, कंबाइंड a से m इक्वेशन। मेरे हिसाब से तुमको समझ में आया होगा, समझे बात यही था ना, देखो एक हम वहां से निकाल लिए थीटा का निकाल लिए, दोनों को पुट कर दिए, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, सर आपका सांस नहीं फूटा, एक बार सॉल्व कर देते हैं पूरे बच्चे हैं सर क्या चाहते हैं सर, यानी इस वाले केस में अगर फेजर बनाना चाहोगे तो इधर क्या कितना, इधर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर भी आपका 2 हो जाए और एंगल यहाँ कितना बन जाएगा तुम लोगों 60 डिग्री। न्यूमेरिकल सोल्व करने से बच्चों क्या होता है कि थिंकिंग मेरा बढ़ जाता है थोड़ा सा, गर्मी पता है बड़ा दिक्कत होता है सुबह आपके बर्थडे के रफ कर दे इसको, यहाँ तो समझ में सर बिल्कुल नहीं आया सर, पेज है आज नया अटेंडेंस आएगा ना, हाँ वही तो बोलो आंटी, ऐसे तो इसमें अप्रैल तक पे नया बनता है बिल्कुल अभी आता है, तो अभी 12th में कम से ना जाएंगे, कम से जाएंगे हम जब हम तेरा 2023 अप्रैल से प्रीतिराज प्रिया प्राची सुमित अंशिका, इसमें कितने बच्चे हैं सब चले जाएंगे चले जाओगे नदी किनारे।
चलो ठीक हो गया। सर हो गया। चलो ठीक हो गया ना, रफ कर दे इसको। चलो ठीक, चलो भैया रफ कर देते हैं। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग है ना तो सोच करके बताओ कि अगर एक कंबाइन अगर एसएचएम करेगा तो कंबाइन एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना आएगा और इसका एंगल वगैरह कितना आएगा। इक्वेशन क्या है, x1 इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी और x2 इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई। इसको तुम लोग सोल्व करके बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का कितना होगा। तो इसके साथ ही आज आप लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो जाएगा। कैसा लग रहा है? कल आने के लिए सर बस इतना ही क्वेश्चन है ना। इसमें क्या लगा, बिंदी लगाएंगे? वही लिख दो तो फाइंड एम्पलीट्यूड एंड थीटा लिख दो, और क्या लिख सकती हो इसे, डिफाइंड ए एंड थीटा लिख दो। ए का मतलब एम्पलीट्यूड एंड थीटा का मतलब समझते हो तुम लोग। अब उसके बाद इक्वेशन लिख देना तुम लोगों को कंबाइंड एसएचएम का। बहुत मेहनत करना पड़ता है। सर 37 डिग्री आया थीटा और जो ए आया 5। हाँ जी, अबे 37 आएगा। थीटा कितना आ रहा है? अरे तुम लोग एम्पलीट्यूड बताओ कितना आ रहा है। तिरपन आ रहा है। सही है, आ गया। अरे देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा तुम लोग 5 आएगा और एंगल कितना आएगा तुम लोगों को 53 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 100 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्या एंगल तुम लोगों को आ जाएगा 53 डिग्री।
एंगल कितना आएगा 53 डिग्री। समझ रहे बात को? अरे तुम दोनों का क्या क्या? तो रिजल्टेंट इक्वेशन तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू जो है x इक्वल टू a का मान कितना आया था 5 sin ओमेगा t और प्लस क्या होता है कितना लिखोगे तुम लोग? ये लास्ट में तुम आया क्या तुम लोगों को? कंबाइन s HM का इक्वेशन नहीं होगा ना? a का मान कितना होगा 5 sin ओमेगा t वगैरह जो भी कर लो। अरे बोलो ना, इसको हम करेंगे इसको नहीं हो गया ना? चल एक लास्ट क्वेश्चन करो तुम लोग आज का। ये तुम लोग ये तो देखो अभी तक क्या सीखे कि अगर मान लो कि अगर 2 है तब ये हो रहा है, अगर मान लो कि अगर 3 होगा तो कैसे निकालेंगे कंबाइंड ए से एम का इक्वेशन। तो तुम लोग है ना एक क्वेश्चन लिखो, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग सोल्व करोगे। कितना है ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। x1 इक्वल टू 2 sin ओमेगा t, x2 इक्वल टू 2√2 sin ओमेगा t प्लस कितना हो जाएगा पाई बाई 4 और x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। इसको तुम लोग सॉल्व करके बताओगे क्या कि ये अगर कंबाइंड अगर एस एच एम करेगा तो कंबाइंड एस एच एम का इक्वेशन कितना होगा और जो भी एंगल वगैरह का चक्कर वगैरह कितना होगा। दुनिया में चक्कर बहुत खराब चीज है भैया। इसमें निकालना क्या है? इसके पहले तुम क्या निकाल रहे थे? ए और थीटा। एम्पलीट्यूड और थीटा, ये भी निकालना है ए और थीटा। अनुप्रिया जी बन जाएगा क्या? सर यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या लेना? अब इतना पता था हम यहाँ रह रहे यार, ये इतना मुझे थोड़ी आता है, ये तो मैं आप बोल रही हूँ। अरे तुम लोग बस आएगा या मैं करूँ इसको? एक तुम लोग बताए थे भेजा डायग्राम, बताए थे क्या? मैं बोलना मैं बताया भेजा डायग्राम ने। चल है मुझे लगता है कि तुम लोगों से नहीं बनेगा, ठीक है? इधर देखो, देख रहा है क्या? हाँ बोल रहा है जल्दी है ये तुम लोग इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। ये बताओ फर्स्ट का इक्वेशन कितना है? x1 इक्वल टू 2 sin ओमेगा t है क्या? ध्यान देना। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट का ऐसे अगर फेजर डायग्राम से देखोगे तो देखो x1 इधर है, x1 का वैल्यू होता कितना है आपका यहाँ पे? 2 है क्या? 2 लिख दिए। अरे x1 का एम्पलीट्यूड कितना? 2 ही तो है, ठीक है। अब देखो तुम x2 में आओ, तो x2 में क्या बोल रहा है कि x2 देखो है ना, इसे फेज कितना एंगल देगा, है ना? फेज लग रहा है कि x2 का ओमेगा t तो सिंपल है आपका, इसमें देखो पाई बाई 4 आगे है। x2 x1 से कितना आ गया तुम लोगों? पाई बाई 4। पाई 4 का मतलब कितना होगा? 45 डिग्री। यानी ये मुझे लग रहा है कि इक्वेशन किसका हो जाएगा? x2 बताओ कितना एम्पलीट्यूड तुम लोगों का? 2√2 और इन दोनों के बीच एंगल कितना है? बात सबको समझ में आ रहा है क्या? अब चलो x3 पे। x3 में क्या है? इसका एम्पलीट्यूड देखो a है और ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 का मतलब कितना होगा? 92। इसका मतलब देखो फर्स्ट का कितना फेज है? ओमेगा t और थर्ड का फेज कितना है आपका? ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। मतलब क्या ओमेगा t में कितना ऐड कर देंगे आपका? 90। यानी देखो ये आपका फर्स्ट का फेज है, इसमें 90 ऐड कर देंगे, यानी इधर जो एम्पलीट्यूड किसका आ जाएगा? थर्ड वाले का कितना है? बात समझ में आया क्या? अब कुछ नहीं करना है, कंपोनेंट ब्रेक करो। अगर इधर वाले को अगर x एक्सिस मान लो और ऊपर वाले को y एक्सिस मान लो, इसमें देखो ये तो समझ में आ गया फर्स्ट वाला, थर्ड वाला समझ में आ गया, और जो सेकंड वाला है इसे तो 2 कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। तो सेकंड वाले का इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा? मुझे लगता है कि 2√2 cos 45 और इधर कितना बन जाएगा? 2√2 sin 45। साइन कितना बनेगा? 45। कोई दिक्कत है क्या? साइन 45 का मान सबको पता है आपका कितना होता है? 1/√2। ये कट गया, इधर भी होगा 2√2 cos 45 का मान कितना होता है? कट गया, कितना आ जाएगा? यानी कहने का मतलब क्या है? ये इधर x एक्सिस मान लो और इधर कितना मान लो तुम लोग? y एक्सिस। अब देखो अगर तुम कंपोनेंट में अगर ब्रेक कर दिए तो क्या इस वाले कोई मतलब रह गया क्या? तो ब्रेक करेंगे,
समझे बात? अब बताओ x में कितना आ गया? x में तो पहले 2 था और सेकंड वाला में कितना हो गया? 2। यही कितना हो जाएगा? 4। ऊपर कितना देखो, थर्ड वाले का 1 था और आपका 2, कितना ऊपर आ गया तुम लोगों को? यानी x में एम्पलीट्यूड कितना आ गया तुम लोगों को? 4 और y में कितना एम्पलीट्यूड आ गया तुम लोगों को? अब तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों आगे कितना हो गया तुम लोगों को? 90 डिग्री। आप निकाल सकते हैं इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आपका ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। कितना? x का मान कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? बात समझ में आया? अब निकाल लेते हो इसी बात है, इन दोनों का रिजल्ट देखो कैसे निकलेगा, समझे बात? अब निकाल लेते कि tan थीटा कितना आ जाएगा? तो tan थीटा फार्मूला कितना होगा बताओ? a2 sin कितना होता है? a2 sin थीटा होता है क्या? a2 sin phi प्लस कितना होता है? a1 प्लस a2 cos। अब देखो a2 का मतलब क्या है? इसमें a2 का हम 1 करना है तो कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल ये आपका 3 और sin कितना होगा? phi का मतलब दोनों वेक्टर के बीच एंगल है, कितना होगा? 90 हो जाएगा। यानी कितना होगा? sin 90 और प्लस a1 का मान कितना है? 4 और प्लस कितना होगा? 3 और cos कितना हो जाएगा? cos 90। 3 sin 90 1 होता है और 4 प्लस कितना आ जाएगा? 0। यानी इस केस में tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4 का मतलब लगता है कि tan कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये हो गया। तो 3 के सामने वाला जो एंगल होता है कितना होता है? 37 होता है। यानी इस केस में थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। बात समझ में आए? अब देखो कंबाइंड a से m का इक्वेशन क्या था बताओ? x a रिजल्ट है sin ओमेगा t प्लस कितना था? ठीक है, ये कहते को निकाल कर रखे कितना? 5। यानी x आ जाएगा 5 sin ओमेगा t, सही है। और 5 का मान कितना हो जाएगा? 37। अब देखो जब 3 का है तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए बात सुनो, वो जो फार्मूला है ना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू cos थीटा, वो तब है जो अपने पास कितना है? 2। अगर 2 से अगर ज्यादा अगर हो गया तो चुपचाप आप लोग किससे ऐड करना है? फेजर डायग्राम। बात समझ में आएगा? फिर इसको x में ब्रेक कर दो, y में कर दो, फिर रिजल्टेंट निकाल लो, काट करके निकाल लो। समझ रहे बात को? यानी यहां से लिख सकते हो आपका कि मोर देन अगर 2 जो है ना, मोर देन अगर 2 इक्वेशन अगर है, मोर देन अगर 2 इक्वेशन है तो है ना यूज आपका फेजर डायग्राम। यूज तुम लोग क्या करोगे? फेजर डायग्राम। इससे क्या होगा कि इजीली वे में आप लोग समझ सकते हो। हाँ सर, समझ तो सकते हैं। तो सुनो, इसी के साथ क्या हो गया भैया आप लोगों का SHM का इक्वेशन क्या हो गया? खत्म। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि SHM खत्म हो गया तुम लोगों का ऑफिशियली। ये टॉपिक मैं सोच रहा था वे कभी बता दूंगा, लेकिन लगा ठीक है थोड़ा सा आगे टॉपिक वगैरह इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब तुम लोग का SHM कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग है ना मेरा नोट्स किसी से कंपेयर करोगे? बहुत ज़्यादा मिलेगा। सर इतना तो कोई नहीं पढ़ाता सर। आजकल यूट्यूब वगैरह फैकल्टी 30 रुपये से खत्म कर देता है। केवल फार्मूला लिखे बच्चा लगता है सर 30 मिनट पढ़ लेते हैं, क्या मतलब है 25-25 दिन पढ़ने का? तो ये कंप्लीट था तुम लोग का SHM। अब नोट्स किसी फैकल्टी से कम नहीं है, इंडिया के किसी फैकल्टी नोट से कंपेयर करो। इस बात से खुश होकर तुमको सब पुराने पराठे खिलाना चाहिए। धन्यवाद। तो अच्छा लगा ना, मर जाओगी, बच जाएगा घर वाले का पिछला भी। से अगर ज़्यादा अगर इक्वेशन गिवन रहे तो आप लोग चुपचाप यूज कीजिएगा। फेजर डायग्राम में
रब कर दे इसको। अब कॉपी पे तुम लोग है ना चुपचाप लिख दो भैया SHM एंड हो गया। अब SHM तुम लोगों का खत्म हो गया, ये चैप्टर समाप्त हो गया। समझे बात? ये भी आप लोग कॉपी पर छाप दो इसको। ये आप तुम लोग काउंट करो कितना पेज हो गया इसका, थ्योरी वगैरह जो भी है। तो SHM हो गया खत्म। अब तुम लोगों का कल से अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैट। समझे बात को? जिसमें हम लोग कल बात करेंगे चार्ज के बारे में। समझे बात को? चार्ज क्या होता है जो भी है। तो मिलते हैं कल 12th क्लास में।